हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, जिसका नाम है ऊर्जा का रूपांतर। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यतः जो आर्मी या डिफेंस के एग्जाम होते हैं उसमें इनके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसको गलत करते हैं। तो आज मैं आपको इसको बिना किसी ट्रिक के इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आज के बाद आपको ये टॉपिक कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा अपने आज के इस टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों आप लोगों को ये सारणी दिख रही होगी, इस सारणी में मैंने एक तरफ लिखे हैं उपकरण, एक तरफ लिखा है उस उपकरण में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और उस उपकरण के उपयोग से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जनरेटर का। जब जनरेटर होता है दोस्तों, वो किसका प्रयोग करता है? डीजल का। और डीजल का प्रयोग करके हमें देता क्या? विद्युत देता है। तो ठीक है दोस्तों, तो जो डीजल होगी दोस्तों वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होगी। मतलब ऐसी चीजों से चलने के लिए जो विद्युत, रसायन वगैरह या ध्वनि ऊर्जा नहीं होती हैं, उन सभी ऊर्जाओं को हम लोग दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। थोड़ी देर के लिए आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, और इससे में मिलता क्या? विद्युत ऊर्जा। तो यही अगर हम याद रखेंगे ना दोस्तों कि कोई भी उपकरण किस चीज से चलता है, तो वो तो उसका उपयोग हो गया उस ऊर्जा को, और क्या चीज वो हमें दे रहा है उस ऊर्जा में बदल देता है। जैसे जो अपना जनरेटर है वो डीजल से चलता है और देता क्या हमें? लाइट। तो वो यांत्रिक ऊर्जा जिसका उपयोग कर रहा है, मतलब जिससे चलता है, वो हो गया उसकी यांत्रिक ऊर्जा। और वो हमें दे क्या रहा है? कौन सी ऊर्जा दे रहा है? तो विद्युत दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम शुरू करते हैं और एक एक करके सारी उपकरणों को देखते हैं वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों अपना पहला तो जनरेटर बताया ही मैंने आपको, इसका एक नाम और होता है दोस्तों जनरेटर का, डायनामो। ठीक है, तो ये डीजल से चलता है और लाइट देता है। तो डीजल से चलता है तो डीजल का उपयोग करता है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा, और देता क्या है हमें? लाइट। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा है दोस्तों अपना विद्युत मोटर। तो दोस्तों विद्युत मोटर हर किसी के घर पे होती है, जो हम लोग ना लाइन से, पाइपलाइन से पानी को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। पानी को पाइपलाइन से अपनी टंकी तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? मोटर का। उसे विद्युत मोटर कहते हैं। वो एग्जांपल सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों को याद करने के लिए। तो दोस्तों वो प्रयोग किसका करता है? मोटर चलती किससे? लाइट से। और लाइट से चलने के बाद वो हमें देती क्या दोस्तों? पानी निकाल के देती है। तो वो चली किससे? विद्युत से। तो किस ऊर्जा का उपयोग किया उसने? विद्युत ऊर्जा का। और दिया क्या हमें दोस्तों? पानी। तो उसने विद्युत ऊर्जा को बदल किस में दिया? पानी में। बस हमें ऐसे समझ लेना, चलती किससे और उसके चलने से हमें प्राप्त क्या होता है। तो जिससे चलती है उस ऊर्जा को जो हमें प्राप्त होता है उस ऊर्जा में वो बदल देती है। तो विद्युत मोटर विद्युत से चलेगी, मतलब विद्युत ऊर्जा को पानी देगी। मतलब अब पानी तो कोई विद्युत प्रकाश या ध्वनि तो हुई नहीं, तो फिर ये किस में जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में जाएगा। तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अब है दोस्तों हमारा माइक्रोफोन। तो दोस्तों माइक्रोफोन कह लो या माइक कह लो, अब आजकल चूंकि वायरलेस आ गए माइक, हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम पुराने वाले माइकों की बात करते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, जिनमें एक वायर लगा रहता था लाइट से चलने के लिए ना। तो माइक्रोफोन का में हम किसका प्रयोग करते थे भाई? बोलने के लिए। माइक्रोफोन का प्रयोग किसके लिए करते थे? या माइक का प्रयोग हम किसके लिए करते थे? बोलने के लिए। तो उसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया अपन ने? ध्वनि ऊर्जा का। और वो उस ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देती थी? करंट में, क्योंकि वो लाइट से लगी होती थी तो उसके माध्यम से चलती थी। तो प्रयोग, मुख्यतः प्रयोग किसके लिए करते थे अपन? बोलने के लिए। ठीक है, माइक का प्रयोग किसके लिए? बोलने के लिए। तो ध्वनि ऊर्जा। और वो माइक चलता किससे था? लाइट से। तो विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को बदला विद्युत ऊर्जा। ऐसे दोस्तों लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर अपन गांव की भाषा में इनको तुरही बोलते हैं, जो एक तुरही के आकार का होता है जिसमें से आवाजें निकलती रहती है। तो वो चलता किससे दोस्तों? लाइट से। चलता किससे? लाइट से। सबसे पहले हम ये देखेंगे वो चीज चलती किससे या किसके लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। तो उसका उपयोग बोलने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो चलती लाइट से। तो उसने लाइट को बदला किसमें? उससे निकलती क्या? आवाज। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। अब दोस्तों हमारा विद्युत बल्ब। तो ये दोस्तों चलता किससे? विद्युत से, मतलब लाइट से। और देता क्या हमें? प्रकाश। इसीलिए वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता। क्योंकि दोस्तों बल्ब जो है हल्के से गर्म भी हो जाते हैं। गर्म हो गए मतलब उनमें ऊष्मा पैदा हो गई, इसलिए इसका ऑप्शन ऊष्मा ऊर्जा भी कभी कभी आ जाता। तो हमें याद रखना है, बल्ब जो होते हैं विद्युत से चलते हैं और लाइट देते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा हो जाएगी। और वो गर्म भी हो जाते हैं, इसलिए वो ऊष्मी ऊर्जा में भी विद्युत ऊर्जा को बदल देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सोलर सेल की। तो सोलर जिसमें भी शब्द लग जाए दोस्तों, उसे हमें सूर्य ऊर्जा समझना है। क्या समझना है? सूर्य ऊर्जा। तो सोलर सेल हो गई दोस्तों, तो ये सूर्य ऊर्जा का उपयोग करेगी। किसका उपयोग करेगी? सौर ऊर्जा का। तो सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा। और देती क्या है दोस्तों? वो हमें फिर विद्युत देती है। सौर प्लेट में हम एकत्रित कर लेते हैं ना सौर ऊर्जा को, उसके बाद उससे हम लाइट
का प्रयोग करके बल्ब जला सकते हैं, मोटर वगैरह कुछ भी चला सकते हैं, मतलब उसको हम लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब है दोस्तों हमारी मोमबत्ती। तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो मोमबत्ती होती है उसको कुछ केमिकल मिला के हम मोमबत्ती के रूप में बनाते हैं। तो मोमबत्ती बनती किससे? रसायन से। किससे बनती है? केमिकल से या रसायन से। इसलिए इसकी ऊर्जा कौन सी हो गई? रासायनिक ऊर्जा। और ये मोमबत्ती दोस्तों में देती है क्या? प्रकाश भी देती है और गर्माहट भी देती है, ताप भी देती है ना, गर्मी भी लगती है भाई। इसके पास अगर हम लेके जाए अपने हाथ को तो इसकी जो लौ होती है उससे हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसमें तापीय ऊर्जा है, गर्माहट भी है। इसलिए दोस्तों ये मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में बदलती है। जो भी प्रश्न आएगा वो हम आंसर लगाएंगे। अच्छा, विद्युत हीटर दोस्तों, तो हीटर सभी के घरों में होता है दोस्तों। वो चलता किससे? लाइट से। तो किसका प्रयोग किया उसने? लाइट का। और देता क्या? वो हमें गर्माहट। उसका प्रयोग हम किसी भी चीज को गर्म करने के लिए तो करते हैं, तो देता है हमें क्या? गर्माहट, मतलब ऊष्मा ऊर्जा देता है। क्या देता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। अब दोस्तों आया कोयला। तो कोयला भी दोस्तों केमिकल का मिश्रण है, कई सारे कंपोनेंट्स का मिश्रण है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी गैसें भी मिली होती, तो वो केमिकल हुआ कि नहीं हुआ? तो कोयला भी केमिकल ऊर्जा है और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जलाने के लिए, मतलब गर्मी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। जैसे भट्टी वगैरह में प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? भट्टी वगैरह को जलाने के लिए या उसको गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कोयला भी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों? तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सितार की। ये एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो सितार सभी ने देखा होगा दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं? हाथों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाथों से उसको बजाते हैं ना। तो अब हाथ की जो ऊर्जा आएगी वो किसमें जाएगी? यंत्र में। किसमें आएगी वो? कि वो ना तो रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, ना विद्युत हो सकती है, ना ही प्रकाश हो सकती है, ना ध्वनि ऊर्जा हो सकती है। तो उसको चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बजाने के लिए हाथों का। तो हाथ मतलब यंत्र हो गए। तो सितार में यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों हम किसमें बदल देते हैं? ध्वनि ऊर्जा में। क्योंकि जब हाथों से उसे हम बजाते हैं दोस्तों तो उसमें आवाज निकलती है, ठीक है। जो निकल रही है तो उसमें वो बदल गई है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब दोस्तों हम देखते हैं ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट दोस्तों किससे चलती है? बिजली से, विद्युत ऊर्जा से, ठीक है। और वो हमें देती क्या? प्रकाश। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं अलार्म घड़ी। हम आजकल की नहीं, हम उन अलार्म घड़ियों की बात कर रहे हैं जो पुराने समय में चलती थी, अपने दादाजी के समय में। उनमें क्या होता था दोस्तों? वो अलार्म घड़ियों में हम अलार्म भर देते थे, चाबी को घुमा के अलार्म भर देते थे जितने बजे की चाहिए होती थी। जैसे 10 बजे की भरनी है तो 10 बजे की अलार्म, उस चाबी से हम घड़ी के सुई को सेट कर देते थे, अलार्म सुई को 10 बजे पे, तो वो 10 बजे बजती थी। तो जो अलार्म घड़ी होती थी दोस्तों उसमें क्या होता था? हमने सुई को घुमा के उसमें एक ऊर्जा स्थिर कर दी 10 बजे के लिए। कितने बजे के लिए? 10 बजे के लिए। कि जैसे ही 10 बजेंगे तो इसकी जो ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा, ये ध्वनि में बदल जाएगी क्योंकि वो आवाज करने लगेगी। तो चूंकि उसमें हमने चाबी भर के ऊर्जा रोक दी है, स्थिर कर दी है, इसलिए वो स्थिर ऊर्जा हो गई। तो अलार्म घड़ी स्थितिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा, और बदलती किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। क्योंकि अलार्म का जैसे समय होता था दोस्तों वो आवाज करने लगती थी। अच्छा दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं चाबी वाली घड़ी। तो पहले समय की जो घड़ियां आती थी, अब तो सेल वाली आने लगी है, ऑटोमेटिक आने लगी है, जिनमें हमें सेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये पहले वाली जो दोस्तों घड़ियां आती थी उनमें हमें चाबी भरनी पड़ती थी घड़ी को गति देने के लिए, सुइयों को चलाने के लिए। तो उसमें हम क्या करते थे भाई? सुइयां हमने सुइयों में दोस्तों सॉरी, तो सुइयों को चलाने के लिए दोस्तों हमने उसकी पीछे से जो स्विच होता था उससे उसको हम घुमा के सेट कर देते थे, तो ऊर्जा स्थिर हो गई, तो स्थितिज ऊर्जा। और उसके बाद जैसे हम उसको छोड़ते थे तो उसकी सुइयां क्या करने लगती थी दोस्तों? चलने लगती थी, घड़ी की सुइयां चलने लगती थी। तो स्थितिज ऊर्जा को वो किस में बदल देती थी? गतिज ऊर्जा में। तो चाबी वाली घड़ी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, और अलार्म घड़ी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इस तरीके से दोस्तों हम आसानी से याद रख पाएंगे कि कोई भी उपकरण है वो किस चीज को, मतलब किस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, तो उस ऊर्जा को जिसका वो उपयोग कर रहा है और जो चीज हमें दे रहा है उसमें वो बदल देता था, ठीक है दोस्तों। जैसे हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं जो हमें इसमें नहीं दिए गए हैं। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं सेल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसमें हमने सेल का जिक्र नहीं किया। सोलर सेल तो आ गई है लेकिन सेल का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों अपने घर पे जो सेलें होती हैं, या बैटरी की सेल की बात कर लें, इन्वर्टर वाली बैटरी जो होती है उसकी वो जो बैटरी वो सेलों की तो होती है बनी हुई दोस्तों। तो उसमें जो वो उपयोग किसकी करती है? बैटरी सेल का उपयोग करती है। सेल मतलब केमिकल, रसायन हो गया, तो रासायनिक ऊर्जा को। तो उसने किसका प्रयोग किया? रासायनिक ऊर्जा का। और उसके बाद हमें वो देती क्या? बैटरी। लाइट को स्टोर करने के बाद लाइट ही तो हमें देती है, बैटरी में जब स्टोर हो जाती है तो केमिकल ऊर्जा का उसने प्रयोग किया और देती क्या हमें? लाइट देती, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। या हम टॉर्च वाली सेल की बात करें दोस्तों तो वो भी केमिकल की। तो वो क्या करती थी? सेल है तो वो रासायनिक है, तो जो टॉर्च वाली सेल है वो दोस्तों में प्रकाश देती है। तो उन्होंने रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? प्रकाश ऊर्जा में। बस हमें यही याद रखना है दोस्तों, कोई भी उपकरण जो है वो चल किससे रहा है उस ऊर्जा को, और वो हमें दे क्या रहा है उस ऊर्जा में बदल देता है। जैसे मैंने टॉर्च की बात की है, तो टॉर्च सेल से चलती है,
तो वो हमारी होगी दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। और देती क्या हमें प्रकाश, तो उसने रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरीके से आप समझ के इन उपकरणों का कि वो किसका प्रयोग किसमें कर रहे हैं, आप आसानी से सीख पाएंगे कि ऊर्जा का रूपांतर किस तरीके से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।